everybody. I am Manoj Kumar from MK Spoken Classes. As you know, I have provided some classes, basic class of my syllabus, just like I have taught you use of it and cases of pronoun. इन सभी टॉपिक्स का वीडियो एमके स्पोकन क्लासेस पे के चैनल पे डाला हुआ है। आप वहां पे जाकर के इन बेसिक क्लास को देख सकते हो, सीख सकते हो एंड इसका फायदा आप उठा सकते हो। इसमें कुछ और बेसिक टॉपिक्स मुझे पढ़ाना था, बट कई सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट की वजह से मुझे आज स्टार्ट करना पड़ रहा है फॉर्मेशन ऑफ टेंस स्ट्रक्चर एक्टिव। मतलब हुआ कि आज जो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होगा, उसमें पैसिव से कोई रिलेटेड नहीं होगा। एज यू नो कि जितने सारे टेंस का स्ट्रक्चर है जो आप रटते हो, उसे स्क्रिप्ट करते हो, उसे एक बेसिक के आधार पे समझा जा सकता है कि उस स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्मेट किया गया है, कैसे बनाया गया है। अगर आप उस लॉजिक को जान जाते हो कि किस लॉजिक के आधार पे सारे टेंस का स्ट्रक्चर को फॉर्मेट किया गया है, देन यू विल नॉट हैव टू स्क्रिप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, यू जस्ट हैव टू नो द नेम ऑफ टेंस। अगर आपको टेंस का नाम पता है तो नाम के आधार पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप खुद से कर सकते हो। यू डोंट नीड टू मेमोराइज अगेन एंड अगेन and you forget that. So let us start learning the logic, or you can say the formation of tense structure जो कि एक्टिव होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहते हो तो यहाँ पे ये है कुछ नहीं, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गेम होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के और सिलेक्शन के आधार पे। अगर आप किसी भी वर्ब का सही ढंग से, सही प्रॉपर वे में यूज कर लेते हो, वही आपका टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ब। अगर मेनली देखा जाता है तो फर्स्ट हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और नेक्स्ट हमारा हो गया मेन वर्ब। तो किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर का अगर आप इस दोनों चीज को, ऑक्सिलरी वर्ब्स का और मेन वर्ब का सिलेक्शन कर लेते हो, इसका मतलब हुआ कि आप टेंस का स्ट्रक्चर खुद कर लिए। वो टेंस का स्ट्रक्चर कुछ है नहीं, बेसिकली आपको ये जानना है कि अगर मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म होगा तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब कुछ और है तो उसका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा। इसी को सेट करना ही टेंस का स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसके पहले आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट लग जाता है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट लग जाता है, तो यही आपका बन जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से हियर कि अगर आप सारे टेंस का स्ट्रक्चर खुद से बनाना चाहते हो, खुद से फॉर्मेट करना चाहते हो, तो आप सभी जानते हैं कि चाहे हमारे पास इसे एक वर्ब को ले लूं, प्ले, तो प्ले एक वर्ब है जिसे हम टू प्ले कहते हैं। टू प्ले हमारा एक रूट वर्ब होता है। टू प्ले मीन्स होता है खेलना, दिस इज रूट वर्ब। अब इससे हमारा 5 फॉर्म्स बना हुआ है, V1, V2, V3, V4 एंड हमारा ये V5 होता कुछ नहीं है। V1 में S और ES लगा देते हैं तो इसी को नाम से बोला गया है V5। जनरली वो है क्या, V1 प्लस S और ES को ही एक नाम दिया गया है V5 का। नेक्स्ट हमारा है, आप जानते हो कि किसी भी वर्ब का, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो या फिर वो मेन वर्ब हो, सभी रूट वर्ब का हमारे पास 5 फॉर्म होता है। चलिए हम ये जानते हैं कि हमारे पास 2 रूट वर्ब है, एक टू बी और टू हैव
तो ये सभी हमारे ऐसे वर्ब्स हैं जो एक्चुअली वर्ब भी हो सकते हैं और हमारा मेन वर्ब भी हो सकता है। चलिए इन सभी वर्ब, दोनों वर्ब का हम V1, V2, V3, V4, V5 को लर्न करते हैं। उसके बाद सीखते हैं कि क्या होता है, आगे देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो जब हमारे पास V1 होता है, V1, V2, V3, V4 एंड लास्ट वन हमारा है V5। तो अभी मैंने एक सिलेक्शन किया रूट वर्ब का टू बी। टू बी का V1 हमारे पास, इससे पहले हम और सीख लेंगे। 5 फॉर्म में से हमारा है V1, V2, V3, V4, V5। इसमें से कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो किसी खास टेंस में ही आते हैं, वो अलग अलग टेंस में नहीं आता है। जैसे हमारे पास 3 तरह का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमारे पास 3 टेंस होते हैं। बट अगर हम V1 की बात करेंगे, इस V1 की बात करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही आता है। इफ यू टॉक अबाउट V1, तो विदाउट ये जो V1 हमारा डाला गया है दैट इज प्रेजेंट। V1 डिड के बिना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही आ सकता है। अगर वहां पे डिड लगाते हो तो वो पास्ट में भले आ सकता है। नाउ हमारा यहां पे V2 है। इस V2 ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली वर्ब के बिना अगर आ रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही आता है। ये क्लियर? V2 का यूज विदाउट एक्चुअली वर्ब होता है और सिर्फ पास्ट में ही होता है, इसलिए इसको बोला गया पास्ट। हमारे पास V3 है। V3 प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है, तो इसे कोई नाम नहीं दिया गया है, पार्टिकुलर नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा है V4। तो V4 का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, इसलिए इसे किसी पार्टिकुलर टेंस में नहीं रखा गया है। बट अगर आप V5 की बात करोगे तो ये वर्ब हमारा फिक्स है कि जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही आएगा, इसलिए इसे भी एक नाम दिया गया है प्रेजेंट। तो आपको यह पता होना चाहिए कि V3 और V4 को कोई भी स्थान, कोई पार्टिकुलर टेंस नहीं मिला है, बिकॉज ये सारे टेंस में आते हैं, प्रेजेंट में भी आते हैं, पास्ट में भी आते हैं और फ्यूचर में भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, और V1 को एक नाम दिया गया है दैट इज सिंपल। V2 भी हमारा सिंपल होता है। V3 को एक नाम दिया गया है परफेक्ट और V4 हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस। V5 हमारा, चूंकि V5 कुछ होता नहीं है, V1 प्लस S और S ही होता है, इसलिए इसका भी नाम सिंपल ही है, सिंपल दैट इज। तो यहां तक आपको दिमाग रखना होगा, V1 प्रेजेंट है, अगर ये डिड के बिना आ रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही आएगा। क्लियर? V2 अगर आप लगाते हो दैट इज पास्ट, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही आता है, ये कभी प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं आ सकता है, दैट्स व्हाई इसे एक नाम दिया गया व्हाट इज V2, पास्ट के फॉर्म में रखा गया है। V3 किसी भी पार्टिकुलर टेंस के डिसाइड नहीं किया गया है, वो सब में आ सकता है। V3 कैन कम इन ऑल टेंसेस। V5 ओनली एंड ओनली प्रेजेंट में आ सकता है, वो कभी भी फ्यूचर और पास्ट में नहीं आ सकता है। सो
now we have to talk about two root verbs, that is to be, इसे आप ध्यान से देखेंगे। टू बी का अगर V1 की बात करेंगे तो हमारे पास 3 होता है, बी एम आर। टू बी V1 बी एम आर। V2 हमारा होता है वाज वर। V3 हमारा होता है बिन। V4 हमारा होता है बिंग और V5 हमारा होता है इज। नेक्स्ट हमारा है टू हैव। टू हैव मीन्स हो गया, इसका V1 हमारे पास होता है हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग और V5 हमारा होता है हैज। ये हमारे हैं टू बी का 5 फॉर्म्स और टू हैव का 5 फॉर्म्स। नाउ आप ये सीखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि हम टेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन सेट करेंगे तो वही हमारा टेंस का स्ट्रक्चर देगा। तो ये जो हमने टू बी लिखा, टू बी और टू हैव, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर होंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद मेन वर्ब का आना तय होगा। तो अगर आप टू बी के बाद मीन्स बी एम आर वाज वर बिन बिंग इज, इन सभी के बाद अगर आप मेन वर्ब लगाते हो, इफ यूज मेन वर्ब, इसमें आप बिंग को छोड़ देंगे। आई विल टीच यू फॉर दैट। बी एम आर वाज वर बिन और इसके बाद कभी भी अगर मेन वर्ब आ रहा हो, इफ द मेन वर्ब इज कमिंग, मेन वर्ब, तो वो मेन वर्ब का हर हाल में V4 होना चाहिए। इट मस्ट बी V4। और टू हैव, इट का मतलब हो गया कि हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। इसके बाद अगर मेन वर्ब आ रहा हो, इफ द मेन वर्ब इज कमिंग, तो मेन वर्ब के हर हाल में V3 होना चाहिए। दैट मस्ट बी V3। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी एम आर वाज वर बिन और इज आया हो, इसके बाद मेन वर्ब आता है, तो मेन वर्ब आपका V4 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टू हैव। टू हैव का स्ट्रक्चर हमारे वर्ब फॉर्म होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। और इसके बाद अगर मेन वर्ब आ रहा हो तो वो मेन वर्ब हर हाल में V3 होना चाहिए। वन मोर थिंग आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका टेंस कॉन्टिन्यूअस है, इफ द टेंस इज कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें टू बी का आना कंपलसरी है। टेंस अगर आपका टू हैव हो तो ध्यान रखेंगे, आपका टेंस अगर परफेक्ट हो तो उसमें टू हैव का आना कंपलसरी है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ओवरऑल क्या सीखा हमने कि अगर हमारे पास टू बी, ये जो टू बी है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में आया हो, इसके बाद हम मुझे मेन वर्ब लगाना हो, तो यहां पे जो वर्ब आएगा वो हर हाल में V4 होना चाहिए। इस टू बी का मतलब हो गया कि चाहे वो बी एम आर हो, वाज वर हो, बीन हो या फिर इज हो, इन सभी के बाद अगर मेन वर्ब आ रहा हो तो वो हर हाल में V4 होना चाहिए। या फिर इसे अपोजिट से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास V4 पहले से दिया गया हो, किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले जो भी हमारा ऑक्सिलरी होगा वो कभी भी टू हैव नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो हमारा टू बी ही होगा, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, बीन, बीइंग, कुछ भी हो, बट वो हर हाल में हमारा टू बी होना चाहिए।
इसी तरह से आप यहां पे देख लो कि अगर आपके पास एक्चुअली वर्ब्स के रूप में टू हैव आया हो, इसके बाद आपको मेन वर्ब लगाना हो, तो ये मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा वो हर हाल में थर्ड फॉर्म होना चाहिए। उल्टा अगर देखेंगे तो अगर हमारे पास मेन वर्ब V3 हो तो इसके पहले आने वाला वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हर हाल में टू हैव होना चाहिए। टू हैव का मतलब हो गया कि चाहे आप हैव लगा लो, हैड, हैड, हैविंग, हैज, कुछ भी होना चाहिए, बट वो जब भी होगा तो टू हैव के फॉर्म में से ही कुछ होगा। नेक्स्ट हमारा है, अगर आप इतना चीज को ध्यान में रखे हैं तो आपका बिल्कुल है कि हो जाएगा। नाउ यू कैन फॉर्मेट द स्ट्रक्चर। वन मोर थिंग, एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि टू बी एंड टू हैव, टू बी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में आता है। ध्यान रखेंगे कि टू बी इज ओनली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस, टू हैव इज ओनली यूज्ड इन परफेक्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट टेंसेस, तो टेंस में क्या पाते हैं कि अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट के हमारे पास चार टेंस होते हैं। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने यहां पे डिसाइड कर लो कि किस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। हमारे पास दो ही हेल्पिंग वर्ब है, एक टू बी और टू हैव। आप डिसाइड करो कि यहां पे क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट को भी छोड़ दो आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस के लिए जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो हर हाल में क्या होना चाहिए, टू बी होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि जब भी लेगा वो तो मेन वर्ब क्या लेगा, मेन वर्ब B4, मेन वर्ब B4, और एक्चुअली वर्ब क्या लेगा वो टू बी लेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, चूंकि ये परफेक्ट है तो मैंने अभी आपको सिखाया कि परफेक्ट में हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, टू बी या टू हैव। तो ध्यान रखेंगे परफेक्ट आ गया यहां पे, तो परफेक्ट में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा टू हैव, और मेन वर्ब में जो होगा आपका वो V3 होगा, दैट विल बी V3। आप इसको उल्टा भी सीख सकते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट मींस कौन सा हो गया, V3। अगर V3 यहां पे मेन वर्ब में आ गया तो एक्चुअली क्या होगा हमारा, टू हैव होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इफ वी टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। इट मींस क्या सीखा आपने कि यहां पे कॉन्टिन्यूअस के लिए टू बी भी आएगा और परफेक्ट के लिए टू हैव भी आएगा। इसके बाद जो आपका वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा। तो चूंकि यहां पे टू बी है तो टू बी के बाद मेन वर्ब आ रहा हो, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा हमारा V4 हो जाएगा, ये V4 के फॉर्म में होगा। तो अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ओनली टू बी, प्रेजेंट परफेक्ट ओनली टू हैव, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहां पे टू बी भी इन्वॉल्व होगा और टू हैव भी इन्वॉल्व होगा। आगे देखते हैं कि कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। बट सिंपल प्रेजेंट यहां पे ना ही टू बी आ रहा है और ना ही हमारा टू हैव आ रहा है। तो सिंपली आप ये जान लो कि किसी भी सिंपल टेंस में, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, टू बी और टू हैव का यूज एक्चुअली वर्ब की तरह से नहीं किया जाता है। सो हम फाइनली एक रूल और सीखेंगे। फाइनली वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर रूल, दैट इज ये टू बी एंड टू हैव are not used in any simple tense
in the form of auxiliary verbs. To be and to have are not used in any simple tense in the form of helping verbs. एग्जाम्पल के लिए आप ये जान लो कि चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो कॉमा सिंपल पास्ट हो या फिर सिंपल फ्यूचर हो, ये किसी में भी टू बी और टू हैव का यूज एक्चुअली वर्ब की तरह से नहीं हो सकता है। सो आपने ये सीखा कि किसी भी सिंपल टेंस में टू बी और टू हैव का यूज नहीं होगा। नाउ कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ हो टेंस के साथ तो सिर्फ टू बी आएगा, टेंस के साथ परफेक्ट लगा हो तो सिर्फ टू हैव आएगा, और प्रेजेंट किसी भी टेंस के साथ कंटिन्यूअस भी लगा हुआ हो परफेक्ट भी लगा हुआ हो, इसका मतलब वहां पे दोनों आएगा, टू बी भी आएगा और टू हैव भी आएगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्मेट करेंगे अगर मुझे नाम पता हो। इसके साथ साथ मैं एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जितने सारे स्टूडेंट्स स्पोकन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो 10 AM में गूगल मीट पे आ सकते हो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। हर दिन का सेम लिंक होता है, लिंक हमारा चेंज नहीं होता है। ये सिर्फ उसके लिए होगा जो स्टूडेंट को स्पोकन ऑलरेडी आता है, दे वांट टू गो फॉर द प्रैक्टिस। बट ऐसे स्टूडेंट जो काफी वीक है, जो अपने स्पोकन क्लास को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जब मैं सिंपल प्रेजेंट, जो कि आज शाम तक वीडियो लोड होगा सिंपल प्रेजेंट का, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट को पढ़ने के बाद वहां पे टॉपिक होगा और उसी टॉपिक को आपको अदर टाइम में स्पीच करना है, जो संपर्क करने के बाद मैं बैच को क्रिएट करूंगा, बनाऊंगा। तो फाइनली आपने क्या देख लिया कि टू बी एंड टू हैव आर नॉट यूज्ड इन एनी सिंपल टेंस, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो। अब हम सीखते हैं कैसे हम स्ट्रक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसे ध्यान देने की बात है कि हमारे पास दो चीज का सेटअप करना होता है, हमारा दो चीज का सेटअप करना होता है। वो क्या है हमारा? एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब। वी हैव टू फॉर्मेट ओनली एक्चुअली वर्ब्स एज वेल एज मेन वर्ब। इसी दोनों को अगर हम कर लें तो हमारा टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो है, टू बी और टू हैव। तो एक्चुअली में हमने गया टू बी के पास, ये स्पष्ट कहा हुआ है कि टू बी और टू हैव का यूज किसी भी सिंपल टेंस में नहीं होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब ना ही टू बी आएगा ना ही हमारा टू हैव आएगा। तो वी डोंट हैव टू यूज टू बी एंड टू हैव। नाउ अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में से कौन सा फॉर्म आना चाहिए? तो प्रेजेंट वाला कौन कौन सा फॉर्म होता है हमारा? अगर हम V2 को लिखें तो पास्ट फॉर्म में आता है ये, V3 परफेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट वाला हमारा सिर्फ V1 है और सिर्फ हमारा V5 है। इसलिए एक्चुअली वर्ब का टेंशन तो ऑलरेडी यहां पे खत्म हो गया हमारा। नाउ मेन वर्ब में हमारा हो गया V1 या फिर V5। इसके पहले जोड़ देंगे सब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जितने भी स्टूडेंट्स एमके स्पोकन क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, टेंस तक पहुंच चुके हैं, उन लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है टेंस का स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करने का, क्योंकि मैं किसी भी बैच को टेंस पढ़ाने से पहले मैं उन लोगों को फॉर्मेशन ऑफ टेंस स्ट्रक्चर जरूर पढ़ाता हूं। तो मुझे पता है जितने सारे स्टूडेंट्स ने एमके स्पोकन क्लासेस में ऑफलाइन क्लास अटेंड कर लिया है,
तो उनको टेंस का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद फॉर्मेट करते हैं। बट ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को के लिए है जो कभी एमके स्पोकन क्लासेस नहीं गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए क्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां पे वी हैव टू फॉर्मेट टू थिंग्स, एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब। सिर्फ दो जगह फॉर्मेट करना है, हेल्पिंग वर्ब जो उसको एक्चुअली भी कहते हैं हम लोग, और मेन वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बिफोर, दैट इज बिफोर। यहां पे लिखा हुआ हमारा कि कॉन्टिन्यूअस मीन्स हो गया बिफोर। और कॉन्टिन्यूअस अगर है, इसका मतलब यहां बिफोर आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, टू बी होगा या टू हैव होगा। तो एक और आप सीख चुके हो कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब बिफोर है, और कॉन्टिन्यूअस अगर है तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा हमारा, टू बी होगा। ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस अगर हो तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्चुअली वर्ब्स कहो या फिर हेल्पिंग वर्ब कहो, बोथ आर सेम। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा टू बी होगा। तो यहां पे बिफोर के पहले ये फिक्स हो चुका है कि यहां पे जब भी आएगा तो टू बी ही आएगा। वी कांट यूज टू हैव, टू बी इज राइट एंड टू हैव इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, वी कांट यूज हियर। तो एक्चुअली के स्थान पे जब भी आएगा तो टू बी आएगा। अब यहां पे देखो कॉन्टिन्यूअस के लिए फिक्स था बिफोर, और प्रेजेंट के लिए फिक्स है V1 या फिर V5। तो टू बी का V1 क्या होता है, BMR। तो यहां पे आप सीखेंगे बी, अगर आपके पास मॉडल के बाद टू बी का V1 चाहिए तो वहां पे क्या लगाते हैं, बी। एम और आर को ले लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, M/R। V1 में क्या हो गया हमारा, MR। V5 क्या हो गया, तो टू बी का V5 क्या होता है, इज। यहां पे लिखेंगे इज। तो MR इज प्लस V4, फर्स्ट में क्या ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस MR इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मान लो कि आप एक सड़क पर टहल रहे थे और वहां से अचानक कोई आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन आपको क्या सोचना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मींस V1 नॉट, V2 नॉट, V3 नॉट, V5 नॉट, क्या होगा हमारा, V4। तो हमारा मेन वर्ब फिक्स हो गया, आएगा हमारा V4। नाउ आई हैव टू सेट एक्चुअली वर्ब्स, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब बिफोर हो गया, और बिफोर के पहले जब भी आएगा तो टू बी आएगा, टू हैव का यूज नहीं हो सकता है, तो टू बी आ गया। अब टू बी में कौन सा, टू बी क्या, V1 भी होता है, V2 भी होता है, V3 भी होता है, V4 भी होता है, V5 भी होता है। तो हमारा प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में होता है सिर्फ V1 एंड ओनली V5। तो जब हमने V1 के पास गया तो हमारे पास मिला BMR, और V5 के पास गया तो मुझे मिला इज। तो आप देखेंगे यहां पे BMR, जो B का यूज मॉडल के बाद या फिर टेंस के अलावा हम यूज करते हैं इसको। नाउ हमारे पास बच गया MR। तो MR हमने यहां पे लिखा MR, V1 से ले लिया और V5 से हमने लिया इसको इज, तो क्या हो गया, MR इज। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को भी सेट कर लिया, मेन वर्ब को भी सेट कर लिया। तो फर्स्ट में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट, तो हमारा टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए फॉर्मेट कीजिए इसको, बहुत ही आसान है, विदाउट हेजिटेशन, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। प्रेजेंट परफेक्ट है, अब परफेक्ट आ गया तो बताइए कि कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V1, V2, V3, V4, V5। एब्सोल्युटली राइट, आपने सही सोचा कि यहां पे जब भी आएगा तो V3 आएगा।
अब हमने मेन वर्ब को तो सेट कर लिया, मेन वर्ब सेट हो गया, इसके पहले चाहिए क्या, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए मेरे को। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सा होगा, सोचिए आप जरा सा। ऑक्सिलरी वर्ब्स जब भी होगा तो हमारा यहां पे कौन सा आएगा, तो V3, अगर मेन वर्ब हमारा V3 हो, मेन वर्ब हमारा V3 हो, तो इसके पहले जब भी आएगा तो चाहे हैज, हैविंग, हैड, हैड या हैव, इसका मतलब टू भी आ सकता है। तो हमारे पास यहां पे कंफर्म हो गया कि जब भी आएगा तो टू हैव आएगा। लेकिन टू हैव का हमारे पास पास्ट फॉर्म प्रेजेंट है, कौन सा यूज करेंगे, तो हमने देखा कि यहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ V1 या V5 होता है। V1 हमारे पास होता है हैव, तो यहां पे लिखेंगे हैव ऑब्लिक, V5 भी होता है तो V5 क्या होता है हमारा हैज, तो हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3, तो हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको ध्यान से देखेंगे आप, यहां पे कॉन्टिन्यूअस है, यहां पे फिक्स हो गया कि जब भी आपका आएगा तो कौन सा आएगा, V4 आएगा। परफेक्ट है तो इसका मतलब भी फिक्स हो गया कि जब भी आएगा तो V3 आएगा। और प्रेजेंट है, इसका मतलब भी फिक्स हो गया कि V1 या फिर V5 आएगा। अब यहां पे देखो कि अगर हमने यहां पे V3 लिखा है, इफ वी हैव रिटन हियर V3, तो इस V3 के पहले जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो कौन सा होना चाहिए, तो आप जानते हो कि अगर हमारे पास वर्ब थर्ड हो तो थर्ड के पहले जब भी आएगा तो टू हैव आएगा, चाहे वो हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज कुछ भी आ जाए, तो यहां पे जब भी आएगा तो टू हैव आएगा। अब टू हैव का हमारा प्रेजेंट फॉर्म V1 V5 होता है, तो हैव ऑब्लिक हैज यहां पे हो गया, तो हैव हैज प्लस V3 प्लस V4। अब इस V4 हमारा ये चाहता है, अब यहां पे ये देखेंगे कि यहां पे V4 हो गया, तो V4 के पहले जब भी होगा तो कौन सा होगा, तो हमारे पास जब भी होगा तो हमारा टू भी होना चाहिए। जिस तरह से यहां पे V3 के पहले टू हैव था, सेम वे इस V4 के पहले क्या आना चाहिए, टू बी, क्योंकि आप पढ़े हो कि V4 के पहले जब भी आता है तो टू बी का होना कंपलसरी है। अब टू बी का कौन सा फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, तो टू बी का परफेक्ट फॉर्म कौन सा होता है, बीन होता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, बीन। तो हमारा क्या हो गया, हैव हैज बीन प्लस V4, इसी के फर्स्ट में लगा देंगे सब्जेक्ट और लास्ट में कर देंगे ऑब्जेक्ट। सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और वहां पे टाइम की वजह से सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम ऐड कर देते हैं। बट अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारा यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम अब देखेंगे पास्ट का, पास्ट में कैसे बनता है स्ट्रक्चर। पास्ट और फ्यूचर प्रैक्टिस करेंगे आप। इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि देखते हैं पास्ट का आपसे बन पाता है या नहीं। नहीं बनेगा तो फिर यहां पे ध्यान देंगे आप। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यहां पे सिंपल है ना, तो हमने क्या बताया, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को डिसाइड कर लो, बस आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। तो यहां पे सिंपल पास्ट है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए, दोनों डिसाइड कर लेते हैं, टेंस का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है हमारा। तो सिंपल की वजह से
ना ही इसमें टू बी आएगा और ना ही इसमें टू हैव आएगा, तो कोई भी टू बी या फिर टू हैव नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब। मेन वर्ब पास्ट है, तो पास्ट वाला फॉर्म कौन सा होता है, V2। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ V2। फर्स्ट में जोड़ देंगे सब्जेक्ट और लास्ट में जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट। क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट। नेक्स्ट हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये कॉन्टिन्यूअस की वजह से क्या फिक्स हो गया, जब भी आएगा तो यहां पे V4 आएगा। इस V4 की वजह से इसके पहले जो भी आएगा वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब हमारा फिक्स हो गया कि हमारा V4 आया। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, तो जब भी होगा तो टू बी होगा, क्योंकि V4 के पहले जब भी आएगा तो टू बी आएगा। अब टू बी का कौन सा फॉर्म, पास्ट फॉर्म। टू बी का पास्ट फॉर्म कौन सा होता है, V2, दैट इज वाज वर। यहां लिखेंगे वाज ऑब्लिक वर प्लस V4। फर्स्ट में ऐड कर देंगे सब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहां पे परफेक्ट की वजह से क्या फिक्स हो गया, V3, और पास्ट फॉर्म होता है V2। तो हमें दो चीज सेट करना है यहां पे, हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में फिक्स हो गया, दैट इज V3। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, जब भी होगा तो हमारा कौन सा होगा, टू बी होगा। सॉरी, V3 के पहले जब भी होगा तो हमारा क्या होगा, टू हैव, दैट विल बी टू हैव। तो टू हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, टू हैव का पास्ट फॉर्म V2, दैट इज हैड। यहां पे आ जाएगा हैड प्लस V3। फर्स्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यहां पे फिक्स हो गया, दैट विल बी V3। परफेक्ट मींस फिक्स हो गया V3, और पास्ट फॉर्म जो होता है वो हमारा V2 होता है, दैट इज कंफर्म। अब तो सोचो कि इस यहां पे V3 है, तो V3 के पहले कौन सा वर्ब आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा, टू बी या टू हैव। तो जब भी आएगा तो यहां पे क्या आएगा, टू हैव। अब टू हैव का पास्ट फॉर्म मतलब V2, तो टू हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। यहां पे हो जाएगा हमारा हैड प्लस V3। हैड के बाद जब भी आएगा तो V3 होगा, क्योंकि आप जानते हो कि हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, तो दुनिया का कोई भी वर्ब हो बट उसका थर्ड फॉर्म आना है, ये चाहता है हैड। बट यहां पे V4 है, और V4 के पहले जब भी आएगा तो कौन सा वर्ब आएगा, आप सोचिए जरा, दैट विल बी टू बी। V4 के पहले जब भी आएगा तो कौन सा आएगा, टू बी आएगा। अब टू बी का परफेक्ट फॉर्म कौन सा होता है, V3 होता है हमारा। तो टू बी का V3 क्या होता है, बीन। यहां पे ले आएंगे V3 के पहले V4 पे क्या आ जाएगा हमारा, बीन प्लस V4। सो द स्ट्रक्चर बिकेम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम की वजह से सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम वहां पे ऐड हो जाता है। ये था हमारा प्रेजेंट और पास्ट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर। फ्यूचर के सभी टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बनेगा हमारा।
ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर अगर आपके पास है, फ्यूचर के दिखाने के लिए हमारे पास शैल और विल का होना कंपलसरी है। और चूंकि शैल और विल एक मॉडल है, दिस इज मॉडल, और मॉडल के बाद हम हमेशा लगाते हैं V1, तो शैल और विल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, V1। मॉडल प्लस V1 होता है, दैट्स व्हाई शैल और विल के बाद जब भी लगाओगे देन ओनली एंड ओनली V1। चलिए हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब चूंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो हमको शैल ऑब्लिक विल का होना कंपलसरी है। शैल ऑब्लिक विल प्लस V1, तो यहां पे ना टू बी आएगा ना हमारा टू हैव आएगा, तो ना टू बी ना टू हैव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शैल विल प्लस V1 प्लस हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फर्स्ट में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, तो यहां पे फ्यूचर को दिखाने के लिए क्या फिक्स है कि जब भी आएगा तो शैल ऑब्लिक विल होगा। अब चूंकि शैल विल एक मॉडल है तो ये हर हाल में चाहेगा कि मेरे बाद क्या रहे, V1 रहे, और इस कॉन्टिन्यूअस क्या चाहेगा कि जब भी हो तो हमारा यहाँ पे क्या हो, V4 हो। तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस के वजह से क्या हो गया, V4, यहां हो गया V4, और फ्यूचर के वजह से शैल विल, और शैल विल मॉडल के वजह से यहां पे हमारा V1 का आना फिक्स है। तो यहां पे V4 है और यहां पे V4 के पहले जब भी होगा तो क्या होना चाहिए, आप सोचिए कि जब भी हमारे पास मेन भार V4 हो तो इसके पहले जब भी आएगा तो कौन सा वर्ब आएगा, टू बी आएगा, दैट विल बी टू बी। टू बी का V1 चाहिए ना, तो टू बी का V1 हमारे पास BMR है, बट मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर मॉडल के बाद V1 आना हो और टू बी का V1 चाहिए तो क्या लेते हैं हम लोग, B को लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा B प्लस V4, तो फर्स्ट में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट हमारा बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर की वजह से क्या होगा हमारा, शैल ऑब्लिक विल, और इस परफेक्ट की वजह से क्या होगा हमारा V3, और शैल विल एक मॉडल है, इसके बाद क्या चाहिए, V1, और ये हमारा V3 के पहले जब भी आएगा तो क्या आना चाहिए, टू हैव, जैसा आप पहले पढ़े हो। तो शैल विल के बाद चाहिए V1 और V3 के पहले चाहिए हमको टू हैव, तो टू हैव का V1 क्या होता है हमारा, हैव, इसलिए यहां पे आ जाएगा हैव। कई बार यहां पे एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करता है हैज को देकर के, तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि शैल और विल के बाद V1 चाहिए। अगर यहां पे हैज लगाते हो तो हैज हमारा क्या है, V5, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे हैज हमेशा गलत होता है, वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ टेंस स्ट्रक्चर, ओनली एंड ओनली एक्टिव, ये पैसिव नहीं था आपका, दैट इज ओनली एंड ओनली पैसिव। जितने रसर रूल्स मैंने आपको समझाया वो सारे के सारे रिलेटेड थे एक्टिव से, नॉट पैसिव। इस वीडियो को देखने के बाद जितने सारे स्टूडेंट्स कल से बेसिक क्लास का स्पोकन करना चाहते हो, वो आज शाम तक एक वीडियो और अपलोड होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का,
उसको पढ़ने के बाद वहां पे टॉपिक होगा, उसी टॉपिक को कल स्पोकन क्लास में आप बोलेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ टेंस स्ट्रक्चर। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से एम के स्पोकन क्लासेस आपके सेवा में हमेशा प्रेजेंट होगा। आप मन लगा के पढ़ें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद।